आज की वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाली है, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला और इन 18 दिनों के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जाते हैं तो द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं और रोने लगती हैं। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे खुद से अलग करते हैं और पास के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी ने पूछा, यह सब क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। इस पर द्रौपदी ने कहा, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब तक हम सक्षम होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इस पर द्रौपदी ने फिर पूछा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? इस पर कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण ने जवाब दिया, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पत्नियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम इसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोड़ना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि महाभारत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा हुआ है।